हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास इन पाइथन प्रोग्रामिंग। लास्ट क्लास में हमारा टॉपिक चल रहा था, जो हमारी सीरीज चल रही थी, कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो उसमें हमने कवर किया था मोबाइल सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन। होप आपको लास्ट लेक्चर भी पसंद आया होगा और आपको समझ में भी आया होगा, आपने प्रॉपर नोट्स बनाए होंगे उसके। तो आज का जो लेक्चर है, हम और भी थोड़ी बेसिक यूनिट है उनके बारे में, जो बचा है हमारा लास्ट पार्ट है, तो उसको कवर करेंगे। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में क्या क्या काम होते हैं, वो सब हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप स्क्रीन की तरफ देखिए और अपने प्रॉपर नोट्स बनाने मत भूलिएगा। इसको फुल पेज पे कर देते हैं। चलिए, यहाँ पे आपका हेडिंग, आपको पता है क्या चल रही है, कौन सी यूनिट चल रही है आपकी, कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। अब यहाँ पर जो आपका पहला टॉपिक है, आज हम कवर करेंगे। सबसे पहले हार्डवेयर के बारे में देखते हैं कि हार्डवेयर होता क्या है। हमने पहले भी पढ़ लिया था, एक बार दोबारा से इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, हार्डवेयर नॉर्मल डेज में आपने देखा होगा, आपने कोई कंप्यूटर सिस्टम, उसमें हार्डवेयर आपने देखे होंगे कि आपकी मॉनिटर हो गया, आपका आपका माउस हो गया, आपका कीबोर्ड, इस तरह के जितने भी आपके इन डिवाइसेस होते हैं, उन वो सारे आते हैं आपके हार्डवेयर की कैटेगरी में। तो हार्डवेयर क्या होते हैं? जो भी आपके फिजिकल और टेंजिबल, जिनको आप टच कर सको, सीन कर सको, बेसिक वही डेफिनेशन है जो आप एट्थ या सेवन्थ क्लास में पढ़ते होगे। तो यहाँ पे लिख लीजिए, फिजिकल एंड टेंजिबल। जो भी इस तरह के डिवाइसेस होंगे, जो फिजिकल भी होंगे और टेंजिबल, जिनको आप टच या फील कर सकें, या नॉर्मल में लिख सकते हो आप, विच कैन बी टच्ड एंड सीन, जिनको देखा जा सके और टच किया जा सके। अच्छा, अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे वो भी लिख लीजिए। नॉर्मली आप सबको पता है, लेकिन फिर भी हम लिख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा भी था, होता क्या है, उसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं। जैसे आपका माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, इस तरह के आपके आउटपुट डिवाइसेस हैं, ये सारे आपके हार्डवेयर की कैटेगरी में आते हैं। क्लियर। अब सीपीयू है आपका, ठीक है, सीपीयू भी आपका हार्डवेयर डिवाइस है। और आपकी हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क है जिसको आप क्या बोलते हो, एच यानी हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने कवर भी की थी चीज़ें, तो ये दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जैसे आपके प्रिंटर हो गए, ठीक है, प्रिंटर एटसेट्रा, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, ये आपके हार्डवेयर पार्ट में कवर होती हैं। ओके, तो अब चलते हैं नीचे। अब देखिए, अब बात करते हैं हम सॉफ्टवेयर की। हार्डवेयर क्लियर हो गया आपको। अब देखिए, हेडिंग आपका सॉफ्टवेयर। देखिए, आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है, इन दो चीज़ों से मिलके ही चलता है। आपका हार्डवेयर होगा और सॉफ्टवेयर होगा, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर होता क्या है? ये होते हैं सेट ऑफ प्रोग्राम, जो क्या करते हैं, गवर्न करते हैं ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के। यानी कंप्यूटर सिस्टम के जितने भी ऑपरेशंस होंगे, इनको आपका सॉफ्टवेयर ही चलाएगा। तो लिख लीजिए, सिंपल डेफिनेशन, छोटी और, सेट ऑफ प्रोग्राम दैट गवर्न्स द ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। जो आपके कंप्यूटर सिस्टम के जितने भी ऑपरेशंस होंगे, उनको गवर्न करेगी, यानी वही चलाएगी। देखिए, मैं कोशिश करूंगा जितना भी हो सके डायग्रामेटिकल फॉर्म में आपको पढ़ाया जाए, ताकि आपको जल्दी से कैच हो जाए। तो सिस्टम, जो आपके सॉफ्टवेयर होते हैं, उसमें भी दो कैटेगरी होंगी आपकी, सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, या इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर, ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब यहाँ पर और क्या काम करेगा, ये आपके जितने भी जो आपके ऑपरेशन है, या आपके कंप्यूटर सिस्टम के, उनको रन भी करेगा, एंड मेक देम रन। ठीक है, यानी आपके हार्डवेयर को रन भी करेगा। ये इसका काम होता है सॉफ्टवेयर का, कि आपके हार्डवेयर को रन करे। तो अब सॉफ्टवेयर हमने समझ लिया। अब बात बारी आती है इसके सिस्टम सॉफ्टवेयर की और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, ये होते क्या हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की। बिल्कुल सिंपल है, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। देखिए, यहाँ पर जो आपके कंट्रोल करेगा इंटरनल ऑपरेशंस को,
यानी जब आपने कंप्यूटर नया लिया और वहाँ पर आपके इंटरनल ऑपरेशंस को जो कंट्रोल करता है उस सिस्टम को बोलते हो आप सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी उस सॉफ्टवेयर को बोलोगे आप सिस्टम सॉफ्टवेयर जो आपके सिस्टम की सारी कंट्रोलिंग करता है। तो लिख लिए यहाँ पे विच कंट्रोल्स इंटरनल कंप्यूटर ऑपरेशन। ठीक है, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पर, अब ये काम कैसे करता है वो भी एक डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। देखिए आपके कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट डिवाइस भी होते हैं, आउटपुट डिवाइस भी होते हैं, तो उसमें ये किस तरह से काम करेगा। जैसे इनपुट डिवाइस आपने कोई भी डेटा दिया यहाँ पर, ठीक है, ये इनपुट डिवाइस आपका, यहाँ पे आपने डेटा दिया। अब ये क्या करेगा, रीड करेगा डेटा, रीडिंग डेटा, डेटा को इसने रीड किया। सपोज आपने क्लिक किया या कोई पेंट ओपन किया, ठीक है, तो उसके बाद ये क्या करेगा, इसको रीड करेगा फ्रॉम इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस की हेल्प से इसको रीड किया। फिर क्या करेगा, ये वाला सिस्टम जाएगा सीपीयू के पास। ये चेक करेगा आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर कि चेक करेगा सारे सिस्टम कंपोनेंट बराबर काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो चेकिंग सिस्टम कंपोनेंट। कंपोनेंट हमने लास्ट क्लास में कवर किए थे कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, उनको चेक करेगा कि सारे कंपोनेंट अच्छे से काम कर रहे हैं, वर्किंग कंडीशन में है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो वो इंश्योर करेगा सारी सारी चीज़ें। देन क्या करेगा वो, उसके बाद कन्वर्ट कर देगा आपका जो भी डेटा था आपका, उसको कन्वर्ट कर देगा इंस्ट्रक्शन या डेटा की फॉर्म में। जो भी आपको चाहिए होगा उसकी फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, कन्वर्टिंग डेटा स्लैश इंस्ट्रक्शन। ठीक है, कन्वर्ट करने के बाद क्या करेगा, देखिए इसको लिख लेते हैं पहले। यहाँ पे कन्वर्ट किया इसने डेटा को। अब ये क्या करेगा, ट्रांसमिट कर देगा जो भी प्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन आई है, यानी डेटा और इंस्ट्रक्शन को इसने प्रोसेस कर दिया। यहाँ पे क्या कर देगा, ट्रांसमिट करेगा प्रोसेस करने के बाद, यानी ट्रांसमिटिंग प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन। जब आपका डेटा और इंस्ट्रक्शन प्रोसेस हो जाते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये बेसिक चीज़ आपको पता भी होनी चाहिए, कल को आपसे कोई पूछ ले। अब यहाँ पे क्या करेगा, ये आउटपुट डिवाइस को सेंड कर देगा। ठीक है, और इन आउटपुट डिवाइस, ये आउटपुट डिवाइस ये किससे, ये यूज़र अपना इससे इंटरेक्ट करेगा और अपना जो भी आपका इन्फॉर्मेशन है उसको रिसीव कर देगा प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो ये भी आपके हार्डवेयर हुए। तो हार्डवेयर और लास्ट में ये यूज़र, इन दोनों के बीच में ये क्या कर रहा है, आपका ओएस यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो इसका कैटेगरी है सिस्टम सॉफ्टवेयर, वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, एक इंटरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। इसको हम लिखवा भी देंगे, इंटरेक्शन। एक इंटरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है आपके हार्डवेयर और यूज़र के बीच में। तो इसी को ही आप नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हो। ठीक है, जो इसकी पहली कैटेगरी हो सिस्टम सॉफ्टवेयर, जब इसको एलेबोरेट करते हो तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम यही होता है। चलिए अब आगे चलते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर के टाइप भी होते हैं वो भी देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो भी दो कैटेगरी में डिवाइड होता है आपका, ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज प्रोसेसर। सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब ये रहेगा दो कैटेगरी में डिवाइड। सबसे पहले आएगा जिसको आप ऑपरेटिंग सिस्टम या विंडोज़ बोलते हो नॉर्मली, जैसे आपकी विंडोज़ है, एम एस, ये जो एम एस विंडोज़ थी जो पहले चलती थी, या विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10 जो भी चल रही हैं आपकी, वो सारी आपकी सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंडर में आ जाती हैं। तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, दूसरा क्या है, लैंग्वेज प्रोसेसर। ये दो कैटेगरी हैं जो इसके सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंडर में आती हैं। अब दोनों का मीनिंग एक बार समझ लीजिए, होता क्या है। सबसे पहले हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये करेगा आपके कंप्यूटर को, जो आपके यूज़र और हार्डवेयर के बीच में इंटरेक्शन प्रोवाइड करेगा वो है, लेकिन इसका प्राइमरी गोल क्या होता है आपका। तो सबसे पहले इसमें लिखिए प्राइमरी गोल, ये पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में। तो प्राइमरी गोल है इसका टू मेक कंप्यूटर सिस्टम कन्वीनियंट टू यूज़, जो आपके कंप्यूटर सिस्टम को अच्छे से यूज़ करने के लिए आपका जो एफिशिएंट यूज़ ये करवाता है आपका। तो लिखिए यहाँ पे प्राइमरी गोल टू मेक कंप्यूटर सिस्टम
कन्वीनियंट टू यूज़। स्पेलिंग अपनी देख लेना, अगर इसमें गलत हो जाए तो ठीक कर देना। सेकेंडरी, सेकेंडरी गोल क्या होगा इसका? देखिए दो गोल हैं इसके, एक प्राइमरी, जो प्राइमरी गोल मैंने डिस्कस कर दिया ये वाला है। सेकेंडरी गोल होगा इसका कि अपने जो आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर हैं उनको एफिशिएंट मैनर में यूज़ करना, उनमें वेस्टेज ना हो। तो लिखिए यूज़ कंप्यूटर हार्डवेयर इन एफिशिएंट मैनर, यानी कंप्यूटर हार्डवेयर को एफिशिएंट मैनर में यूज़ करना। तो ये सारा काम होगा इसका। अब इसको डायग्रामेटिकली भी समझ लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को। देखिए यहाँ पर ये एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, या इसको सिंपल ओएस लिख लेते हैं, फुल फॉर्म आप लिख लेना, ओएस है यहाँ पे हमारा। अब यहाँ पर क्या रहेगा? एंड यूज़र, जो आप होते हो, यानी जैसे मैं अपने कंप्यूटर पे ऑपरेट कर रहा हूँ तो मैं यूज़र हूँ, इसको आप क्या बोलते हो? एंड यूज़र भी बोलते हो। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। और यहाँ पर क्या होता है? आपका हार्डवेयर, यानी आपका कंप्यूटर सिस्टम जो होता है, जिसमें इनपुट आउटपुट डिवाइसेस सारी चीज़ें होती हैं। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ये भी क्या है? एक प्रोग्राम की तरह रहता है। ये क्या है? इज़ ए प्रोग्राम। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? एक्ट एज ए इंटरफेस, ये इंटरफेस की तरह एक्ट करेगा। ठीक है। अच्छा, अब ये इंटरफेस में कहाँ इसका इंटरफेस रहेगा? ये यूज़र और हार्डवेयर के बीच में इंटरेक्शन प्रोवाइड करेगा। क्लियर? तो इसी इसी प्रोसेस को बोलते हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोसेस। तो इसको लिख सकते हैं आप, प्रोसेस ऑफ ओएस। ठीक है, आपका सिंपल सा है। अगर को आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन आए तो आपको सिंपल समझना है, एक तरह में यूज़र रहेगा, दूसरे में हार्डवेयर, बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम, दोनों के बीच में आपका इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है। इसके बिना काम नहीं होगा। अब देखिए, अब बात करते हैं इसके आपके कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट कौन कौन से हैं इसके अंदर। उसके बाद हम लैंग्वेज प्रोसेसर के बारे में भी बात करेंगे। तो अब देखिए, कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट आपने जान लिए, दोबारा एक बार देख लीजिए। कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, देखिए क्या क्या कवर किया हमने अभी तक। हार्डवेयर हो गया, हार्डवेयर क्या करता है आपका? प्रोवाइड करता है बेसिक कंप्यूटिंग रिसोर्सेज, यानी जो भी आपके रिसोर्स है वो बेसिक कंप्यूटिंग कर सके आपकी, उसके लिए रिसोर्स प्रोवाइड करता है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए प्रोवाइड बेसिक कंप्यूटिंग रिसोर्सेज। ठीक है, ओके। सेकंड क्या है आपका? जो जो हमने डिस्कस किए हैं उन्हीं को एक बार ब्रीफ कर रहे हैं हम। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, या एप्लीकेशन प्रोग्राम बोल सकते हो आप। ये क्या करते हैं? यूज करते हैं, आप यूज़ किए जाते हैं ताकि आपकी कंप्यूटर की प्रॉब्लम सोल्व हो सके, यानी किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम की, टू सॉल्व एनी पर्टिकुलर टास्क या प्रॉब्लम। या क्या लिख सकते हो इसके? और यूज टू सॉल्व द कंप्यूटिंग प्रॉब्लम ऑफ यूज़र, यानी आपके कंप्यूटर यूज़र की जो भी आपकी कंप्यूटिंग प्रॉब्लम है उसको भी आपका क्या एप्लीकेशन प्रोग्राम सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन प्रोग्राम में ही के अंडर में ही वो सारे सॉफ्टवेयर आते हैं। थर्ड क्या है जो हमने अभी पढ़ा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम हमने पढ़ लिया कि आपका इंटरफेस प्रोवाइड करता है, और क्या करता है? ये कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है जितने भी आपके हार्डवेयर हैं उनके और एप्लीकेशन में। तो इसके अंदर लिख लीजिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द यूज ऑफ हार्डवेयर अमंग वेरियस एप्लीकेशन प्रोग्राम। देखिए कंट्रोल कैसे करेगा? ये वाला कंट्रोल और कोऑर्डिनेट कैसे करेगा? जितने भी आपके हार्डवेयर हैं, क्योंकि आपके हार्डवेयर लिमिटेड रहेंगे और आपकी एप्लीकेशन भी बहुत सारी रहेंगी, तो उनको किसको कितने हार्डवेयर प्रोवाइड करने हैं, कितने रिसोर्सेज प्रोवाइड करने हैं, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करेगा। ओके,
जैसे आपके यहाँ पर दिखा देते हैं, एक बार स्क्रीन पे देखिए। आप राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे टास्क मैनेजर में जाएंगे। देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन में सपोज़ ये दो एप्लीकेशन रनिंग है स्टेटस में मेरे। तो अब यहाँ पे प्रोसेस देखेंगे हम। अब देखिए रिकॉर्ड और ये बहुत सारी ऐप यहाँ पर चल रही हैं, ठीक है, एप्लीकेशन चल रही है। अब इनको क्या मेमोरी मिली हुई है, सीपीयू कितना अपनी मेमोरी दे रहा है उसको, मेमोरी कितनी दे रही है, उसके डिस्क्रिप्शन वगैरह सब कुछ यहाँ पर है। और यहाँ पर और भी सारी चीज़ कि कौन कौन सी सर्विसेज एक्टिवेट हो रखी हैं, कौन कौन सी स्टॉप है, कौन सी रनिंग मोड में है। और आपका परफॉर्मेंस कंप्यूटर की बताता है यहाँ पर, आपका नेटवर्किंग यूज़र कौन कौन चल रहा है यहाँ पे, वो सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें यहीं पे बताएगा, ठीक है। तो ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल कर रहा है इसको। तो मेजर रोल क्या होता है आपके, मेजर रोल होता है आपके कंप्यूटर सिस्टम का टू एग्जीक्यूट ए प्रोग्राम फॉर यूज़र। मेजर रोल लिख लिए यहाँ पे। मेजर रोल, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का मेजर रोल क्या होगा, टू एग्जीक्यूट ए प्रोग्राम। ये बार बार इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको ईजी हो जाए। ओके, यूज़र के लिए करेगा, ठीक है, फॉर यूज़र। होप आपको समझ में आ गया होगा ये वाला कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। अब यहाँ पर देखिए, अब कुछ कैटेगरी भी होती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम की बहुत सारी होती है, लेकिन आपके इसमें खाली एक ओवरव्यू ले लेते हैं, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या है कि आपके डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ ओएस, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन कुछ कुछ हैं जो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे सिंगल सिंगल लाइन में। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा, जिसमें आपका सिंगल ही यूज़र होगा, एक यूज़र काम कर सकेगा और आपका एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, ठीक है। सेकंड क्या है आपका, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या रहेगा आपका, मल्टीपल यूज़र रहेंगे, ठीक है, लेकिन आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही रहेगा। अब बात करते हैं आपके टाइम शेयरिंग की। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आपके डे टू डे में यूज़ होते हैं। इसमें क्या होता है आपका, हर एक टास्क को कुछ कुछ टाइम दिया जाता है। यानी आपकी बहुत सारी ऐप चल रही है तो हर एक ऐप को कुछ ना कुछ टाइम दिया जाएगा। अब जब उसका टाइम पूरा हो जाएगा फिर दूसरी ऐप को टाइम दिया जाएगा। इसी तरह से ये टाइम शेयर करते हैं अपना। तो ये करेंगे शेयरिंग टाइम, ये अपना टाइम को शेयर करके चलते हैं। उसमें मैटर नहीं करेगा आपका टास्क पूरा हुआ है या नहीं हुआ, वो दूसरे के पास स्विच हो जाएगा। अब बात करते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपको पूछ भी सकते हैं। इसमें क्या होता है आपका, टाइम कांस्टेंट होता है, वो वेरी स्ट्रिक्ट होता है आपका। यानी टाइम कांस्टेंट वेरी स्ट्रिक्ट मीन्स यहाँ पर कहाँ पर यूज़ होते हैं ये, जैसे आपके मौसम विभाग में हो गए, या सपोज़ आप किसी मॉल में गए तो एंट्री पे जैसे शीशे के दरवाजे होते हैं वो ऑटोमेटिकली खुल जाते हैं। तो अगर वो ऑटोमेटिकली ना खुले, उनको अगर टाइमिंग की थोड़ी सी भी दिक्कत हो जाए तो वहाँ पर कोई भी चूक वगैरह हो सकती है, किसी को चोट लग सकती है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं वो डील करते हैं आपके टाइम कॉन्स्टेंट बेसिस पे, ठीक है। तो टाइम वहाँ पर बहुत मैटर करता है। आपकी जो छोटा सा डिले है वो बड़ा नुकसान कर सकता है। जैसे आपके रॉकेट वगैरह चल रहे हैं आपके, तो वहाँ पर भी क्या है, नैनो सेकंड का भी यूज़ होता है। और वहाँ पर बिल्कुल अप टू डेट रिकॉर्ड होना चाहिए आपका, सिंगल सेकंड भी मिस नहीं होनी चाहिए। ओके, फिफ्थ पॉइंट क्या आपका, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, इसमें क्या होता है आपका, जो मेन मेमोरी होती है वो शेयर करेगी अदर सिस्टम को, उनके रिसोर्सेज को भी, ठीक है। जैसे मान लो आपकी मेन मेमोरी है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर अलग अलग चल रहे हैं, दो सीपीयू और हैं, सीपीयू वन, सीपीयू टू, ठीक है। और इनके कुछ रिसोर्सेज भी होंगे, वो भी आप एक्सेस कर रहे होगे, ठीक है, अलग अलग से। तो ये मल्टी प्रोसेसिंग यहाँ पर यूज़ होती है, ठीक है। यहाँ पर रिसोर्सेज रहेंगे आपकी। अब सिक्स पॉइंट क्या है आपका, डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस। डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस में क्या आता है आपके, लूजली कपल्ड सिस्टम होते हैं। लूजली कपल्ड का मतलब क्या आता है, जो इंडिपेंडेंट सिस्टम होते हैं जिनकी खुद की मेमोरी रहेगी और खुद का सीपीयू रहेगा, वो ऑटोमेटिकली आपके सीपीयू से कनेक्टेड रहते हैं। तो ये ज़्यादा आपको डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने खाली ओवरव्यू देने के लिए बोला आपको। तो बस समझ लेंगे कि यह होता क्या है, कि कल को आपके एग्ज़ाम में है तो आप पिक कर सको इनको ऐसे सजेशन में से। तो यहाँ पे क्या होंगे आपके, लूजली
इसको स्पेलिंग ठीक कर देते हैं, लूजली कपल्ड बोलते हैं इनको, लूजली कपल्ड सिस्टम। अब लूजली कपल्ड का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट सिस्टम, इंडिपेंडेंट सिस्टम which have their own memory and CPU। ठीक है, वो आपस में कनेक्टेड रहेंगे, तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड यानी नेटवर्किंग का यूज़ करके वो सारे कनेक्टेड रहते हैं। तो अब ये बात तो हो गई आपके ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके टाइप क्या क्या होते हैं। अब बारी आती है आपके लैंग्वेज प्रोसेसर की। स्क्रीन को थोड़ा सा स्लाइड को नीचे कर देते हैं। देखिए, लैंग्वेज प्रोसेसर भी क्या है आपका? सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट होता है आपका। ठीक है, अब देखिए लैंग्वेज प्रोसेसर, क्योंकि ये भी आपके डायरेक्ट सिस्टम में ही वर्किंग होती है इसकी। जो आपका मेन है इसमें जो पाइथन में है, तो लैंग्वेज प्रोसेसर आपको समझ में आना चाहिए। तो लैंग्वेज प्रोसेसर होता क्या है? ये एक होता है एक स्पेशल टाइप ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो लिख लीजिए यहाँ पर सबसे पहले तो स्पेशल टाइप ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अब ये काम क्या करता है? इसका काम होता है कन्वर्जन का। ठीक है, तो ये क्या करेगा? आपके सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करेगा। तो पहले तो हम लिख लेते हैं सोर्स कोड क्या होता है और ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है। सारे बच्चे जिन्होंने अभी तक एक भी प्रोग्राम बनाया होगा वो इजीली समझ पाएंगे, और जिन्होंने नहीं बनाया वो इस क्लास से समझना शुरू कर देंगे। तो सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड। तो पहले हम समझेंगे कि सोर्स कोड क्या होता है और ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है। देखिए, ये जो सोर्स कोड है ये क्या करता है? प्रोग्राम कोड रिटन बाय प्रोग्रामर। ये वाला वो कोड होता है जो आपका प्रोग्रामर लिखता है, प्रोग्राम कोड रिटन बाय प्रोग्रामर। और किस लैंग्वेज में? इन हाई लेवल लैंग्वेज। इसको हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, जो आपकी इंग्लिश से रिलेट करती है। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, किस किस प्लेटफॉर्म पे ये लिखी जाती हैं? तो जैसे C++ हो गई आपकी, जावा हो गई, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर हो गई, या आपकी जो पाइथन आप पढ़ रहे हो ये वाली भी। ठीक है, किसी तरह में भी आप सोर्स कोड लिखते हो, जो भी आप प्रोग्राम बनाते हो वो आपका सारा क्या है? सोर्स कोड है। ठीक है, अब आपका ये क्या होता है? ऑब्जेक्ट कोड। इसको बोलोगे ये जो लैंग्वेज होती है ये अंडरस्टैंड कर सकती है आपकी कंप्यूटर, कंप्यूटर अंडरस्टैंड करेंगे। तो इसको क्या बोल सकते हो आप? कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड यानी ऑब्जेक्ट कोड को आपका कंप्यूटर अंडरस्टैंड करेगा, समझेगा। अब ये क्या होता है यूजुअली, किस इस ऑब्जेक्ट कोड को क्या बोलते हो? जिसको बोल सकते हो आप मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज, जो इसको आप मशीन जो आपकी है सिस्टम आपका वो समझ सके। और ये मशीन लैंग्वेज इसमें होती है आपकी बाइनरी लैंग्वेज में। बाइनरी लैंग्वेज आपको पता है, जो 0 और 1 की फॉर्म में होती है। ठीक है, तो अब आपका ये लैंग्वेज प्रोसेसर काम क्या करता है? ये सोर्स कोड को कन्वर्ट कर देगा किसमें? ऑब्जेक्ट कोड में। तो ये कन्वर्टिंग का काम करता है, कन्वर्टिंग। क्लियर? तो अब इसके भी टाइप होते हैं आपके, तो टाइप क्या क्या है वो देख लेते हैं एक बार। देखिए, 3 टाइप ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर। आपके 3 टाइप के लैंग्वेज प्रोसेसर होंगे। 3 टाइप ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर। ठीक है, अब वो होंगे कौन कौन से? सबसे पहले आपका असेंबलर। ये असेंबलर पहले यूज़ होते थे आपके असेंबली लैंग्वेज में। अब इसका काम क्या होता था कि आपका जो प्रोग्राम है, ठीक है, जो आपका प्रोग्राम है, जो आपका प्रोग्रामर लिखता था प्रोग्राम, वो पहले लिखते थे असेंबली लैंग्वेज में। तो जो प्रोग्राम रिटर्न इन असेंबली लैंग्वेज, जो आपके असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम होते थे, उनको क्या कर सकता है ये? उनको कन्वर्ट कर देता है। कन्वर्ट किस में कर देगा? मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, इसको मशीन लैंग्वेज बोलो, ऑब्जेक्ट कोड बोलो, वो आपको समझ में आ गए हैं। तो इसको कन्वर्ट कर देगा। अब सेकंड क्या है आपका? इंटरप्रेटर। देखिए, इंटरप्रेटर क्या होता है आपका?
ये भी सेम ही काम करेगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जो प्रोग्राम है आपके असेंबली लैंग्वेज में नहीं लिखे होते, यहाँ प्रोग्राम लिखे होते हैं आपके हाई लेवल लैंग्वेज में। ठीक है, इनको क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। कन्वर्ट किस में कर देगा, सोर्स इसमें, ऑब्जेक्ट कोड में, यानी आपकी मशीन लैंग्वेज में। अच्छा, अब ये कोड कन्वर्ट तो कर देगा, कन्वर्ट का मीनिंग क्या होता है आपका, ट्रांसलेट। ठीक है, सेम मीनिंग होता है। अब ये क्या करेगा, आपके लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करेगा, लाइन बाय लाइन, या आप बोल सकते हो कोड बाय कोड। ठीक है, एक साथ नहीं करेगा। और जो एक साथ करता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाइलर। तो थर्ड वन क्या है आपका, जो इसका लैंग्वेज प्रोसेसर का टाइप है आपका कंपाइलर। ये जितनी भी चीज़ें आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर से ही रिलेट करती हैं आपकी। अब कंपाइलर भी क्या काम करेगा, आपका जो प्रोग्राम है, जो प्रोग्राम है उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, मशीन लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज में, जिसको आपके कंप्यूटर सिस्टम समझ पाएंगे। ठीक है, ट्रांसलेट और एग्जीक्यूट। ठीक है, ये मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन ये लाइन बाय लाइन नहीं करेगा, ये करेगा इन वन को, यानी एक बारी में। आपने कोई प्रोग्राम किया और उसको सीधा कंपाइल किया और रन हो जाएगा वो। ठीक है, एक साथ आपके एरर जो भी आएंगे, वो एरर आएंगे, उनको आपको रिमूव करना और आपका प्रोग्राम रन होना शुरू हो जाएगा। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें थी आपकी लैंग्वेज प्रोसेसर में। अब बारी आती है, हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर पूरा कंप्लीट कर दिया, अब बारी आती है आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बारी। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है वो देखते हैं। देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करता है, विच पर्टेन टू वन स्पेसिफिक एप्लीकेशन, जो किसी स्पेशल एक एप्लीकेशन के लिए काम करता है। तो लिखिए यहाँ पर विच पर्टेनिंग, या पर्टेन टू वन स्पेसिफिक एप्लीकेशन। ठीक है, यानी उसका एडिटिंग का काम है तो एडिटिंग करेगा। ठीक है, वहाँ पे पेंट नहीं होगा, तो वो एग्जैक्ट काम वही करेगा। ठीक है, तो पर्टेन का मीनिंग आप समझ लीजिएगा, पर्टेन का मीनिंग है फॉर समवन और समथिंग, यानी किसी पर्टिकुलर के लिए, फॉर समवन और समथिंग। अब बारी आती है इसमें, ये काम एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखता कौन है, ये भी आपके कौन लिखते हैं, आपके प्रोग्रामर। तो ये रिटन बाय प्रोग्रामर, लिख लीजिए यहाँ, रिटन बाय प्रोग्राम। आपके प्रोग्रामर ही इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को लिखते हैं, यानी उनको बनाते हैं, उनके सॉफ्टवेयर डिज़ाइन वही करेंगे। और क्या काम करने के लिए, टू परफॉर्म, बात वही है जो हमने लिखी थी कि पर्टेनिंग टू वन स्पेसिफिक एप्लीकेशन, टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। एक ही चीज़ों को आप बार बार सुनोगे तो आपको याद होनी भी शुरू हो जाएंगी। तो ये कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए होते हैं। अब इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कैटेगरी भी बहुत सारी मिलेंगी, तो उन कैटेगरी में जान लेते हैं, फिर आपका ये चैप्टर भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। अब इसमें कैटेगरी हैं, जो सब कैटेगरी हैं, सब कैटेगरी ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कैटेगरी कौन कौन सी होती हैं। अब देखिए सबसे पहले क्या है, पैकेज। पैकेज नाम से ही पता रहा है, जो एक कंप्लीट पैकेज होता है जो अलग अलग काम कर देगा आपके सारे। देखिए पैकेज क्या होता है, मल्टीपल एप्लीकेशन और कोड वर्क टुगेदर टू मीट वेरियस गोल एंड ऑब्जेक्टिव। यानी इसमें मल्टीपल एप्लीकेशन होती है और जो कोड को कंबाइन किया जाता है क्या करने के लिए, टू मीट वेरियस गोल एंड ऑब्जेक्टिव। तो लिख लेते हैं, मल्टीपल एप्लीकेशन और कोड वर्क टुगेदर, वर्क टुगेदर टू मीट टू मीट वेरियस गोल या ऑब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। क्लियर। तो ये यहाँ पे क्या होगा, मल्टीपल एप्लीकेशन का एक ग्रुप बन जाएगा, यानी मल्टीपल एप्लीकेशन रहेंगी आपकी, और जो कोड वर्क रहेगा उनको एक साथ मिला के आप काम करवाने हैं, क्या कर, हम अलग अलग वेरियस गोल प्रोवाइड करते हैं और ऑब्जेक्टिव
को अचीव करने में हेल्प करता है आपके। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं आपके, जैसे एम एस ऑफिस आपका, ठीक है। एम एस ऑफिस में क्या है इंक्लूड आपका, एम एस वर्ड भी मिलता है आपको, यानी आप जहाँ पे एडिटिंग कर सकते हो, ठीक है। पावर पॉइंट भी मिलेगा, जहाँ पे आप अपनी स्लाइड वगैरह बना सकते हो। उसके बाद एक्सेल भी मिलता है आपको, जहाँ पर अपना कैलकुलेटिंग का सारा काम कर सकते हो, ठीक है। और फोर्थ आपका एक्सेस, जहाँ पे आप डेटाबेस को भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे आपके एग्जाम्पल में मिलते हैं आपके बहुत सारे, ठीक है। ये तो आपका पैकेज हो गया। अब बात करते हैं हम यूटिलिटी की। अब यूटिलिटी को देखते हैं हम, स्क्रीन को थोड़ा स्लाइड को नीचे कर देते हैं। अब सेकंड आपका यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या होते हैं आपके, जो आपकी कंप्यूटर की फंक्शनिंग को स्मूथ करते हैं। देख लेते हैं यहाँ पे यूटिलिटीज़, ये ऑलरेडी आपके कंप्यूटर में इनबिल्ट मिलते हैं, जैसे हम इसमें दिखा देंगे अभी एग्जांपल। तो इसके लिए लिखिए एंश्योर, ये एंश्योर करेगा आपके स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द कंप्यूटर। आपके कंप्यूटर फंक्शन स्मूथ कर रहा है उसके लिए। तो वो ये क्या करता है, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो प्रोवाइड करता है बहुत सारे कुछ कुछ एप्लीकेशंस, जिनको यूटिलिटीज़ बोलते हैं, जिससे आप अपने कंप्यूटर को असिस्ट कर सकते हो। तो यूटिलिटी का मेन काम और क्या होता है आपका, असिस्ट योर कंप्यूटर, ठीक है। असिस्ट कर सकते हो। और क्या करता है ये वाला, ये परफॉर्म करता है आपके हाउस कीपिंग फंक्शन। हाउस कीपिंग फंक्शन का मीनिंग क्या होता है, यानी जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपका विंडोज़ है, यानी वो एक तरह से आपका हाउस है, वहाँ पर आपके जितने भी फंक्शन है उनको परफॉर्म करना, परफॉर्म हाउस कीपिंग फंक्शंस। क्लियर। अब इसमें क्या क्या यूटिलिटीज़ में क्या क्या इंक्लूड होते हैं आपके, टेक्स्ट एडिटर। सबसे पहले क्या है आपका, टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर कैसे है, जो आपका नोट पैड होता है, स्टार्ट में जैसे आप जाओगे, ठीक है, ओल्ड प्रोग्राम्स में आप गए, स्क्रीन पे देखिए, एसेसरीज पे आप देखोगे, तो यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा है, ये क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा भी होता है। जैसे आप इस पे करो, क्रिएट एंड एडिट टेक्स्ट फाइल यूजिंग बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, इसको जैसे ही आप क्लिक करोगे, देखिए यहाँ पर एक अनटाइटल्ड नोट पैड आ गया। अब ये नोट पैड क्या है आपका, टेक्स्ट एडिटर, ठीक है। तो इसको टेक्स्ट एडिटर बोलते हैं। अब सेकंड क्या है आपका, बैकअप यूटिलिटी। बैकअप यूटिलिटी, देखिए बैकअप यूटिलिटी का कब यूज़ होता है, आप पहले से अपने कंप्यूटर का बैकअप रखोगे कि इन केस आपको, अगर मान लिया आपका कंप्यूटर सिस्टम क्रैश हो जाता है, आपका लोस्ट हो जाता है, आपका सिस्टम काम करना बंद कर देता है, तो आप अपने अपने जितना भी आपका डिस्क है उसकी इन्फॉर्मेशन की एक डुप्लीकेसी करके रखते हो, ताकि आप फ्यूचर में फर्दर यूज़ कर पाओ। तो यहाँ पर आप स्टार्ट में जाओगे, तो अगर टाइप करोगे बैकअप, देखिए बैकअप एंड रिस्टोर का ऑप्शन जो आ रखा है, यहाँ से आप अपने सिस्टम का बैकअप ले सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, अभी हमने बैकअप नहीं किया, हम इस पर जैसे सेट बैकअप कर देंगे, तो वो ऑप्शन आ जाएगा उसका, और वहाँ से बैकअप होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए स्टार्टिंग विंडो बैकअप, तो अभी नहीं कर रहा मैं, तो इसको कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि मुझे इसमें सिस्टम में इतनी ज़रूरत नहीं है, काम का मेरा सारा सेफ है अनदर हार्ड डिस्क में। तो इसको कर देते हैं, ये थोड़ी देर में बंद हो जाएगा अपने आप। यहाँ पर चलते हैं। अब थर्ड वन क्या है आपका, थर्ड है आपका कंप्रेशन यूटिलिटी। कंप्रेशन यूटिलिटी का मतलब क्या है, कि वो वाली यूटिलिटीज़ जो आपकी बड़ी फाइल्स होती हैं उनको कंप्रेस कर दे, यानी बड़ी फाइल हैं, फिर वो कंप्रेस कर दोगे तो छोटा साइज़ देंगी वो, ठीक है, तो आपकी मेमोरी कम यूज़ होगी। तो आपका टू मेक या टू टेक लेस फाइल साइज, ताकि आपका फाइल का साइज़ कम रहे, उसलिए आपका कंप्रेशन यूटिलिटी यूज़ होती है। डी क्या है आपका, डिस्क डिफ्रेगमेंटेटर। स्पेलिंग ठीक कर देते हैं इसकी, डिस्क डिफ्रेगमेंटर। अब देखिए डिस्क डिफ्रेगमेंटर का मतलब क्या है आपका, आपकी जो भी फाइल्स होती हैं वो क्या होती है, आपकी हार्ड डिस्क होती है, वहाँ पर अलग अलग लोकेशंस में स्टोर रहती है, ठीक है। यहाँ पर कई जगह स्टोर मिलेंगी आपको। अगर आपको कंप्यूटर की स्मूथ फंक्शनिंग चाहिए, तो आपको क्या चाहिए, वो उसको डिफ्रेगमेंट करेगा, ताकि इसको ये जितनी भी आपकी एक सिंगल फाइल है वो एक जगह एक स्पेस में आ जाए, ठीक है, ताकि उसको आप इजीली एक्सेस करो। तो वहाँ पर आपका डिस्क डिफ्रेगमेंटर यूज़ हो जाता है। अब वो कहाँ पर है वो भी देख लेते हैं। जो जो चीज़ अवेलेबल हो जाएंगी वो हम यहीं से देख लेंगे। अब देखिए डिस्क टाइप करते हैं हम, तो देखिए यहाँ पर
यहाँ पर देखिए जैसे ही आप क्लिक करोगे, डी फ्रेगमेंट योर डिस्क सो दैट योर कंप्यूटर रन फास्टर एंड मोर एफिशिएंटली, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे। अब इसमें बहुत सारी हैं जो आपको मिल जाती हैं। देखिए यहाँ पर डिस्क डिफ्रैगमेंटर क्या करेगा, जो फ्रैगमेंट फाइल है आपके कंप्यूटर सिस्टम की, उसको इम्प्रूव करेगा आपके कंप्यूटर सिस्टम की परफॉर्मेंस को। अभी देखिए रन नहीं है, तो इसको रन कर दोगे तो वहाँ पर ये इसको डिफ्रैगमेंट करना शुरू कर दे। देखिए रनिंग मोड में आ गया है। अब यहाँ पे प्रोसेस दिख जाएगा आपको कि क्या क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। और यहाँ पे स्टॉप करना चाहे तो आप स्टॉप कर सकते हो। तो अभी इसको छोड़ देते हैं, अब ये बैकग्राउंड में चलता रहेगा। अब एक क्या है आपका, और यूटिलिटीज़ क्या है आपकी, एंटीवायरस, यानी जो आपके वायरस के लिए वायरस से प्रोटेक्ट करता है आपके, ठीक है, वो सारी यूटिलिटी। अब आपकी जो नई विंडोज़ आ रही हैं उनमें ऑटोमेटिकली जो आपका विंडो डिफेंडर है तो वो ऑटोमेटिकली उसका बाय डिफ़ॉल्ट एंटीवायरस है, तो आपको नया डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्लियर। या बाज़ार में आपके मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं एंटीवायरस, आप परचेज भी कर सकते हो उनको। अब जो थर्ड है आपका, वो देखिए क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का है। इसको बोलते हैं हम कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर। ओके, कस्टमाइज का मतलब क्या होता है, हमेशा याद रखना जब भी आपका कस्टमाइज वर्ड आ जाए कंप्यूटर में, इसका मतलब है जब आप अपनी मर्जी से काम करते हो, यानी अपनी चीज़ें, अपनी चुनिंदा चीज़ें अपने यूज़ करते हो। जैसे आपने कोई कस्टमाइज सॉफ्टवेयर कर लिया, कस्टमाइज का मतलब क्या है, वहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग अपने ऑप्शन चूज़ करोगे, ना कि जो ऑलरेडी आपके मार्केट में अवेलेबल है वो वाले। जैसे आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करना है तो उसमें जो ऑप्शन वो दे रखे हैं वही आपको यूज़ करने पड़ेंगे। लेकिन कस्टमाइज सॉफ्टवेयर में क्या है, सपोज़ आपकी कोई शॉप है, वहाँ पर आपने एक शॉपकीपिंग का वो बनाना है सॉफ्टवेयर, तो आप अपने अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर डिज़ाइन भी करवा सकते हो। उनको और क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं टेलर मेड सॉफ्टवेयर। टेलर मेड मीनिंग क्या है, जैसे टेलर आपका कपड़ा लेके सिलता है, आपके अकॉर्डिंग सिलेगा। एक वही आप सिली सिलाई अपनी शर्ट या पैंट लेके आते हो तो वहाँ पर आपको एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन टेलर मेड में क्या रहेगा, टेलर मेड ऐसे ही टेलर मेड सॉफ्टवेयर में रहेगा, आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनवा सकते हो, सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करवा सकते हो। तो इस तरह के क्या होंगे, वो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर या आपके टेलर मेड सॉफ्टवेयर रहेंगे। ओके, अब चौथी चीज़ जो है वो देख लेते हैं, इसमें क्या है। अब बारी आती है आपकी सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी की। देखिए यहाँ पर सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, ये लास्ट टॉपिक है यहाँ का, लाइब्रेरीज। ठीक है। अब देखिए लाइब्रेरी क्या होती हैं आपकी, जो प्री डिफाइंड और अवेलेबल होती हैं यूज़ करने के लिए फॉर प्रोग्रामर, यानी ऑलरेडी जो प्री डिफाइंड कोड हैं, जैसे आपके कोड हैं, फंक्शन है, क्लास है, स्क्रिप्ट है, जो प्री डिफाइंड सेट है उनके, उनको डायरेक्टली आपको अपने कोड में यूज़ करना है। आपको दोबारा से रीराइट करने की ज़रूरत नहीं होती, आप सिंपल उनको अपनी इंपोर्ट करिए वहाँ पर और यूज़ कर पाएंगे। तो इसके बारे में थोड़ी सी लाइनें लिख लीजिए। ये होता है आपका प्री डिफाइंड कोड एंड अवेलेबल टू यूज़र, यानी जो आप एंड यूज़र है वो इसको यूज़ कर सकते हैं सिंपल इंपोर्ट करके। यानी बड़ी बड़ी मैथमेटिक्स की कैलकुलेशंस है, वहाँ आपको पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना ही कोडिंग लिखने की ज़रूरत है। आप अपने अकॉर्डिंग कोड को इंपोर्ट करिए, ठीक है, अपनी लाइब्रेरी से, वहाँ पर उसको डायरेक्टली यूज़ कर लीजिए। और दूसरी लिखिए प्री रिटर्न भी बोल सकते हैं, प्री रिटर्न कोड जो आपके होते हैं पहले से लिखे हुए, कोड सेट ऑफ ए, ठीक है, ये सेट, ये सिंपल इतना लिख लीजिए। अब कोड होगा, अब कोड में क्या क्या हो सकता है, किस चीज़ का कोड हो सकता है, आपके जैसे फंक्शंस हो गए, यानी कुछ प्रीडिफाइंड फंक्शन है जो पहले से बने हुए हैं, कुछ स्क्रिप्ट हैं, ठीक है, कुछ स्क्रिप्ट होंगी, कुछ क्लासेस होंगी, और एटसेट्रा जो भी आपकी प्रीडिफाइंड सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी में इंक्लूड हो सकती हैं वो सारी चीज़ें। अब इनको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, डायरेक्टली यूज़, अब इसके एग्जांपल देख लो कि जैसे आपके पाइथन में कौन कौन सी सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी प्रोवाइड की गई हैं। तो सबसे पहले जैसे नमपाई है। नमपाई का क्या होता है, जो आपके न्यूमेरिकल पाइथन होती है उसमें एरे और मैट्रिसेस का यूज़ किया जाता है, आप इसके थ्रू आसानी से कर सकते हो, एरे और मैट्रिसेस का। अब वो क्या होंगी वो भी चीज़ें हम आगे पढ़ लेंगे। अब सेकंड क्या है, साईपाई, यानी साइंटिफिक पाइथन। यहाँ पर क्या होगा, जैसे आपके लीनियर अलजेब्रा है, ठीक है, और आपका जैसे ऑप्टिमाइजेशन है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आप वर्क कर सकते हो। थर्ड जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम, पांडा लाइब्रेरी।
आपके इसमें पाइथन में पांडा लाइब्रेरी भी होती है। पांडा लाइब्रेरी क्या करती है, आपकी जो रिलेशनल डेटा यानी डीबीएमएस का पार्ट होता है, आपका डेटाबेस का पार्ट होता है, उसकी वर्किंग आप इसमें इंपोर्ट करके कर सकते हो। तो यहाँ पर रिलेशनल डेटाबेस से डील कर सकते हो, डेटा से। ठीक है, यानी विजुअलाइजेशन, उसको अलग अलग वे में विजुअलाइज करना, इजी वे में करवा देना उसको। ठीक है, तो ये सारे काम रहेंगे। तो अब एक ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली है, तो हम इन सबको एक कंपाइल वे में पढ़ते हैं, एक शॉर्ट फॉर्म में एक डायग्राम के थ्रू भी पढ़ लेते हैं कि आपकी वर्किंग हिरार्की क्या होगी आपकी कंप्यूटर की, वो भी देख लेते हैं। एक डायग्राम बना लेते हैं। देखिए स्क्रीन पर कुछ सर्कल चाहिए होंगे हमें। ठीक है, एक सर्कल ये हो गया, एक सर्कल और ले लेते हैं। ठीक है, एक ये हो गया, एक सर्कल और। ये देखिए यहाँ ये बन गया। इसको थोड़ा सा और ठीक कर देते हैं ताकि लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पर ये किस चीज़ का बना रहे हैं हम, वो बता देंगे अभी। तो बीच का जो आपका होता है हार्डवेयर, हार्डवेयर में क्या मिलेगा आपको, सीपीयू मिलेगा, डिस्क मिलेगी। ठीक है, ये सब माउस मिलेगा आपका। ये जो हार्डवेयर की जितनी भी चीज़ें हैं, प्रॉपर्टीज़ या आपके डिवाइसेस हैं, वो सारे यहाँ पर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, वो हार्डवेयर पार्ट में आ जाएंगे, सबसे निचले वाले भाग में। ठीक है, उसके बाद इसके ऊपर वर्क कौन करेगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर यहाँ पे काम करेगा। अब सिस्टम यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट क्या होगा, आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। और क्या क्या यूज़ होंगे यहाँ पर, आपका लैंग्वेज प्रोसेसर, जो हमने पढ़ा था, लैंग्वेज प्रोसेसर। ठीक है, और आपके डिवाइस ड्राइवर, यानी जो आपके जितने भी डिवाइसेस हैं उनके जो ड्राइवर हैं वो भी किस फेज़ में आएंगे, आपके हार्ड डिस्क के ऊपर वाले फेज़ में। ठीक है, और जो यूटिलिटीज़ होती हैं वो भी इसी में आ जाती हैं, आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। ठीक है, तो यूटिलिटीज़ भी यहाँ पर आ जाएंगी। अब इसके ऊपर क्या है, आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, अब ये कहाँ पे काम करेंगे, जैसे आपका वर्ड प्रोसेसर है, तो ये वर्ड प्रोसेसर इसके ऊपर काम करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर डलने के बाद। अब ये काम कैसे कैसे करते हैं वो भी दिखा दूंगा। या जैसे आपका कोई ग्राफिक्स का सॉफ्टवेयर है, ग्राफिकल सॉफ्टवेयर हो गए आपके, स्प्रेडशीट वाले सॉफ्टवेयर हो गए। ठीक है, स्प्रेडशीट हो गया, या आपका पावर पॉइंट, पावर पॉइंट के हो गए जहाँ पे आप पीपीटी बना लेते हो, या आपका कोई डेटाबेस है जैसे माई एसक्यूएल हो गया, ओरेकल हो गया। ठीक है, वो सारे यहाँ पर करेंगे वर्क। अब देखिए कोई भी आपने कंप्यूटर सिस्टम लिया, ये एक सिस्टम मान लेते हैं। ठीक है, इसमें ये ब्लैंक रहता है सबसे पहले, ये क्या है आपका हार्डवेयर। ठीक है, अब इस हार्डवेयर के ऊपर क्या रखना डालना पड़ेगा आपको, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम के ही अंदर आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी मिलेगी, लैंग्वेज प्रोसेसर की मिलेगी। ठीक है, वो सारी चीज़ें। और ऑपरेटिंग सिस्टम एक बार आपने डाल दिया तो उसके ऊपर क्या डाल सकते हो आप, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, जितने भी आपके छोटे मोटे गेम्स होते हैं वो सारी चीज़ें आप इस पर ओवरलोड कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये क्या बन गया, वर्किंग हिरार्की ऑफ ए कंप्यूटर। तो इसको लिख लीजिए, वर्किंग हिरार्की ऑफ ए कंप्यूटर। क्लियर, तो ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा, और हमने आपका ये चैप्टर ख़त्म कर दिया है। तो होप आपको ये सारी सीरीज समझ में आ गई होगी। तो आज आपका कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। होप यू लाइक इट। ठीक है, थैंक यू।